नमस्ते बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस चैनल पे 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक सब सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर कक्षा 6 विषय हिंदी सुलभ भारती, पृष्ठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है शेर। देखो, समझो और बताओ। यह एक चित्र वर्णनात्मक पाठ है। सैर का अर्थ है यात्रा, भ्रमण। बच्चों, सैर पर जाना सभी को अच्छा लगता है। हम अपने घर के सदस्यों के साथ, कभी अपने मित्रों के साथ, कभी पाठशाला में सैर पर जाते हैं और सैर का आनंद लेते हैं। सैर पर हम थल मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग से जा सकते हैं। आज हम इस पाठ में बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेलवे स्थानक, इन चारों चित्रों का निरीक्षण करेंगे। यह एक बस स्थानक का दृश्य है। बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। सामने एक बस खड़ी है। पास ही में एक यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना है। बस स्थानक पर पंखा और स्पीकर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं, जैसे फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। वही 2 बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रखा गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बस स्थानक के दोनों बाजू में कूड़ेदान रखे हैं। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। बस स्थानक पर आपकी यात्रा सुखद हो, यह शुभ कामना लिखी हुई है। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक थल मार्ग परिवहन है। थल मार्ग यानी जमीन पर बनाए गए रास्ते। बच्चों, इस चित्र पर आधारित प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है? उत्तर, बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। 2, बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है? उत्तर, बसें जहाँ खड़ी है उसे फलाट नाम दिया गया है। प्रश्न 3, बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? उत्तर, बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। प्रश्न 4, बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? उत्तर, बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो। प्रश्न 5, बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन थल मार्ग वाहन कहलाते हैं? उत्तर, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक आदि थल मार्ग वाहन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बस स्थानक में लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? उत्तर, बस स्थानक पर लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। अब हम दूसरे चित्र का निरीक्षण करेंगे। बंदरगाह यानी जल मार्ग द्वारा यातायात का साधन। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर
छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। बंदरगाह में 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं, यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। माल वाली एक नाव भी है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी है। नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पानी में पथ बने हैं। इन पर से होकर लोग नावों तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के जल पक्षी जलजुओं की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई है। पानी में कचरा न डालें। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। बच्चों, अब हम इस चित्र के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, बंदरगाह में 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। 2, बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? उत्तर, बंदरगाह में यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चलित नावें, पाल वाली नाव और पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें हैं। प्रश्न 3, बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं बताओ। उत्तर, बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं हैं। पानी में कचरा न डालें। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। प्रश्न 4, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? उत्तर, प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है। प्रश्न 5, बंदरगाह में पानी, जहाज और नावों के अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, बंदरगाह में पानी, जहाज और नावों के अतिरिक्त बादल, पक्षी, प्रकाश स्तंभ, एक टीला तथा कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न, नाव और जहाज कौन सा परिवहन कहलाते हैं? उत्तर, नाव और जहाज जलमार्ग परिवहन कहलाते हैं। पहली इकाई। बच्चों, अब हम तीसरे चित्र का निरीक्षण करेंगे। यह हवाई अड्डे का दृश्य है। हवाई जहाज हवाई पट्टी से उड़ते और हवाई पट्टी पर ही उतरते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोर्ड लगा है। वहीं रंगी बिरंगी 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डों में एक बड़ी इमारत है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। इमारत की दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है। हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। इस इमारत के एक ओर अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए खड़ी है।
हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए जैसी चेतावनी दी गई है। बच्चों, अब हम इस चित्र के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न पहला, हवाई जहाज किस पर उड़ते और उतरते हैं? उत्तर, हवाई जहाज हवाई पट्टी से उड़ते और हवाई पट्टी पर ही उतरते हैं। 2. कंट्रोल रूम क्या काम करता है? उत्तर, कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। प्रश्न तीसरा, हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है? उत्तर, हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान न करने और लावारिस वस्तु को हाथ न लगाने की चेतावनी दी गई है। प्रश्न 4, हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है? उत्तर, हवाई अड्डे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। प्रश्न 5, हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी क्यों खड़े रहते हैं? उत्तर, हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। बच्चों, अब हम अगले चित्र का निरीक्षण करेंगे। रेल स्थानक। इस चित्रपाठ में रेल स्थानक का दृश्य दिखाया गया है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। एक टिकट घर है, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। प्लेटफार्म पर अनेक यात्री हैं। कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है। अपने सामान का ध्यान रखें। प्लेटफार्म पर एक गाड़ी खड़ी है। प्लेटफार्म पर समय बताने के लिए एक घड़ी लगी है। रेल की डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी है। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। खाने पीने की चीज़ों की दुकान भी है। प्लेटफार्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफार्म पर झाड़ू लगा रहा है। बच्चों, अब हम इस चित्र के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? उत्तर, प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल की डिब्बियों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी है। प्रश्न दूसरा, रेल स्थानक पर टिकट देने की क्या व्यवस्था है? उत्तर, रेल स्थानक पर टिकट देने के लिए 2 खिड़कियां हैं। एक सामान्य टिकट वाली खिड़की और दूसरी आरक्षित टिकट वाली खिड़की। प्रश्न तीसरा, सुरक्षा द्वार कहाँ बने हैं? उत्तर, सुरक्षा द्वार वहाँ बने हैं जहाँ से यात्री रेल स्थानक के अंदर जाते हैं। बच्चों, आज हमारा सैर पाठ पूरा हुआ। आज हमने चारों चित्रों का निरीक्षण किया और उसके प्रश्न उत्तर समझे। आप और एक बार चारों चित्रों का निरीक्षण करो और प्रश्न उत्तर वही में लिखो। थैंक यू।